आखिर क्यों मंगल लक्ष्मी सीरियल की शूटिंग रोक दी गई है? क्या ये शो भी ऑफ एयर होने वाला है या फिर हो चुका है? या फिर मेकर्स लेकर आ रहे हैं कुछ नया? आखिर क्या होने वाला है इस पूरे शो में? क्या है इसकी कहानी और क्यों ये टीवी पर प्रसारित नहीं हो पा रहा है? आज यही पूरी अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पर 9 मार्च को प्रसारित होने वाला था मंगल लक्ष्मी सीरियल का वो एपिसोड जहाँ पर ईशाना की शादी का ट्रैक दिखाया जाने वाला था। लेकिन आपने देखा होगा कि 9 मार्च को वो प्रसारित ही नहीं हुआ, उसकी जगह डॉक्टर आरंभी को पूरा 1 घंटे का दिखाया गया। तो क्या इसका मतलब मंगल लक्ष्मी सीरियल पूरी तरीके से ऑफ एयर हो चुका है? क्योंकि लक्ष्मी का सफ़र तो ऑफ एयर हो गया है, सारी चीज़ें उसमें सॉर्ट आउट हो गई थी, ट्रैक खत्म हो गया था, जिसके चलते लक्ष्मी का सफ़र दोबारा ना दिखाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अचानक से मंगल का भी एपिसोड वहाँ पर रोक दिया गया है। इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर 3 दिन के लिए मंगल लक्ष्मी के सेट पर शूटिंग रोक दी गई थी। इसके 2 बड़े कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला कारण है शो की गिरती टीआरपी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि टीआरपी की रेस में अगर देखा जाए तो हमेशा से मंगल लक्ष्मी सीरियल आगे रहा है। टीआरपी की लिस्ट में सबसे आगे रहते हुए वो अपना नाम हमेशा दर्ज करवाता रहा है। लेकिन अभी कुछ वीक में अगर देखा जाए तो टीआरपी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर आरंभी को 1 घंटे के लिए प्रसारित किया गया था। ये सीरियल काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छी टीआरपी दे रहा है, अच्छी फैन फॉलोइंग बन चुकी है, जिसके चलते डॉक्टर आरंभी आपको 3 दिन 1 घंटे का शो देखने को मिलेगा। इवन आपको आप बता दें कि यहाँ पर मंगल लक्ष्मी सीरियल ऑफ एयर नहीं होने वाला है, मतलब मंगल की जो कहानी है वो कंटिन्यू की जाएगी। सिर्फ लक्ष्मी के सफ़र को ऑफ एयर किया गया है, 3 दिन के लिए प्रसारित नहीं होगा। मतलब ये आपको 11 मार्च तक देखने को नहीं मिलेगा। 12 मार्च को इसका एपिसोड रिलीज़ होगा, जिसमें कि ईशाना की शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा। ये ट्रैक 9 मार्च को दिखाया जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर 3 दिन का गैप करके 12 मार्च को ये सीरियल आपको टीवी पर देखने को मिल जाएगा सेम टाइम पर, मतलब 8:30 से 9 बजे के बीच में मंगल लक्ष्मी सीरियल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मंगल अपनी बेटी ईशाना की शादी का ट्रैक फिल्माते हुए दिखाई देंगी टीवी पर। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर दीपिका सिंह कुछ कारण से छुट्टियों पर भी थी, जिसकी वजह से शो की शूटिंग रोक दी गई थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि दीपिका सिंह कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये छुट्टियाँ ली थी, जिसकी वजह से शो की शूटिंग में देरी हुई और इसी कारण के चलते 3 दिन तक शो डिले हुआ है। तो इस तरह से अभी दीपिका सिंह ने अपने प्रोफेशनल अकाउंट से ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो वापस आ चुकी हैं, शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये सीरियल फिर से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे जिस तरह से ईशाना की शादी की बात हो रही है, वहाँ ईशाना शादी भी कर लेगी और साथ ही साथ अपडेट आ रही है कि सौम्या की री एंट्री होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार आपने देखा आदित्य की री एंट्री हुई थी, ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा आदित्य की री एंट्री देखकर, उसी तरह से कहीं ना कहीं शो में अभी सौम्या की कमी बनी हुई है, जिसके चलते सौम्या की री एंट्री की बातें सामने आ रही हैं कि सौम्या को जल्द ही शो में वापस लाया जाएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल को जब ये खबर मिलती है कि उसकी बेटी ने शादी कर ली है तो मंगल तो बहुत भड़कती है, लेकिन आदित्य यहाँ पर अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। एक्चुअली कहीं ना कहीं आदित्य ईशाना की गुड बुक्स में आने के लिए ये सब कुछ करता है, ताकि उसकी बेटी उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, पहले की तरह वो उससे प्यार करने लगे, फिर से वो अपने पापा की बात मानने लगे, और इसी तरह से उसकी गुड बुक्स में आने के लिए वो यहाँ पर ईशाना का सपोर्ट करेगा। लेकिन मंगल भी यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देगी कि आप पिछले 5 साल से तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे थे अपने पिता होने की, आज अचानक से आकर आप अपनी बेटी को सलाह दे रहे हो शादी करने के लिए, और जबकि आपको पता भी नहीं है कि वो लड़का कैसा है, क्या है, ईशाना की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बिना कुछ जाने सोचे सिर्फ अपने भले के लिए अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे हो, उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए बोल रहे हो। अब यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो भी आदित्य को ऐसे ही सेम टोंट मारते हुए नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर आदित्य हमेशा की तरह लक्ष्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा, उसको बहुत कुछ
बोलेगा, लेकिन मंगल अपनी बहन का सपोर्ट करते हुए आदित्य का मुंह बंद कर देगी और कहेगी कि लक्ष्मी का भी पूरा हक है ईशाना के पर्सनल मैटर में बोलने का, क्योंकि वो उसकी मौसी है और उसका भी हक बनता है कि वो वहाँ पर बोले। इसलिए आप आदित्य जी लक्ष्मी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अब इतने सारे ड्रामे के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ईशाना आरव के साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है, वो चली जाती है और यहाँ पर आदित्य उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन दोनों माँ बेटी का जो एक बॉन्ड है वो देखने को मिलेगा, काफ़ी इमोशनल सीन होगा। एक्चुअली यहाँ पर ईशाना की जो चुनरी होती है वो मंगल की साड़ी से अटक जाती है और एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इमोशनल सीन होगा। लेकिन ईशाना यहाँ पर अपनी माँ का प्यार ठुकरा कर आरव के साथ चली जाएगी। उसके बाद मंगल घर आएगी और घर आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा रोते बिलखते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल का एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं कि मंगल मंदिर से वापस घर आएगी और घर आने के बाद वो ईशाना के पुराने फोटोज़, ईशाना का पुराना सामान देखते हुए नजर आएगी। वो उसके कपड़े लेके बैठेगी और बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी कि उसने अपनी बेटी को कितनी मुश्किलों से पाला था और आज एक ही झटके में वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई उसको छोड़कर। यहाँ पर वो ईशाना की पुरानी यादों को लेकर बैठ जाएगी और घर में बहुत ही ज़्यादा मातम का माहौल होगा। उधर कुसुम और गायत्री भी बहुत रोते बिलखते हुए नजर आएंगे। इवन कुसुम तो बहुत ज़्यादा रोती है और गायत्री यहाँ पर उसको भड़काने का काम करेगी मंगल के खिलाफ कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसी ने अपनी बेटी को इतनी छूट दे दी थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इवन शुभी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी बेटी अब उसकी नहीं रही है, वो आरव के घर जा चुकी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आदित्य है वो भी इस बात को मानेगा और घर वालों को भी मनवाने की कोशिश करेगा कि अम्मा परेशान मत हो, ईशाना बड़ी हो चुकी है, उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है, सब कुछ वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर कुसुम बार बार उसको याद करके रोते हुए दिखाई देगी। अब सबसे बड़ा जो ट्रैक है वो आपको ईशाना की ससुराल का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आरव का जो पास्ट है वो अभी भी किसी को नहीं पता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड किसी को नहीं पता है। लेकिन जब ईशाना उसके घर जाएगी, यहाँ पर जब ईशाना उसके घर में एंट्री करेगी तब उसको पता चलेगा कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। और यहाँ से शो में होगी कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री। जी बिल्कुल, यहाँ पे एंट्री होगी आरव की माँ की और आरव की फैमिली की, जहाँ पर कुछ नए लोगों को दिखाया जाएगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो लोग हैं, मतलब आरव और उसकी फैमिली, वो मंगल से बदला लेने के लिए आए हैं। आखिर ये है कौन, कपिल, सौम्या या जयराज, इनमें से कौन मंगल से बदला लेना चाहता है? आखिर कौन है वो जो ईशाना को टारगेट कर कर मंगल से सारे हिसाब बराबर करना चाहता है? तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीक नए ट्रैक में देखने को मिलेंगी। अभी तो ये शादी वाला पूरा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा ही साथ यहाँ पर ईशाना की ससुराल से सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई देंगी। और हो सकता है कि मेकर्स यहाँ पर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आए। जिस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल की टीआरपी गिर रही है, तो मेकर्स इस शो को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कुछ नया धमाका लाना बहुत ज़रूरी है, वरना लक्ष्मी के साथ साथ मंगल का सफ़र भी यहीं ख़त्म हो सकता है।